Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all good. So today we are going to start this series of Understand and Communicate Book 2 Revised Edition. It's all the translation and its exercises. So its first chapter is an invitation to fight. लड़ाई की दावत देना इसका मतलब होगा. So let's start it now. An invitation to fight. एक लड़ाई की तरफ दावत देना, कॉल, रिक्वेस्ट. ये चार्ल्स डिकन्स के नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में से एक एक्सट्रैक्शन ली गई है. ठीक है, तो छोटा सा हिस्सा उसका लिया गया जिसके अंदर जो पिप है, जो मेन करैक्टर है, वो डिस्क्राइब करेगा कि एक दफ़ा क्या एक चाइल्डहुड में, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसमें किसी ने उसको लड़ाई के लिए या फ़ाइट के लिए इनवाइट किया था और फिर उसके बाद क्या हुआ था. लेट अस स्टार्ट इट नाउ. In the extract below, the main character of the novel, Pip, describes an incident which took place in his childhood. इसमें वही बात है कि एक पैसेज जो है वो बताया गया जिसमें पिप मेन करेक्टर और वही डिस्क्राइब करेगा इसको. One I had exhausted the garden and a greenhouse with nothing in it but a fallen down grapevine and some water. वो कह रहे हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मैं गार्डन में था और ग्रीन हाउस जो है जहाँ पे वो पौधे जो है सर्दी से बचाने के लिए रखे जाते हैं, जो वहाँ पे पड़े हुए थे उस जगह पे, और पास ही कुछ गिरे हुए दरख्त थे और कुछ जो अंगूर की जो बेलें थीं उनके वो गिरी हुई थीं और कुछ बॉटल्स जो हैं वो गिरी हुई थीं. आई फाउंड माई सेल्फ इन द डिसमल कॉर्नर अपॉन विच आई हैड लुकड आउट ऑफ द विंडो. वो कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को एक बहुत ही ऐसे अफसरदा किस्म के, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो कि मैं एक कॉर्नर में खड़ा था जहाँ से मैंने जो एक खिड़की है वहाँ से बाहर देखा. नेवर क्वेश्चनिंग फॉर अ मोमेंट दैट द हाउस वाज नाउ एम्प्टी. और फिर मुझे ये जहन में ही नहीं आया कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ और जो घर है वो बिल्कुल भी खाली है, अब उसके अंदर कोई भी नहीं रहता. आई लुक्ड इन चेंजिंग अ ब्रॉड स्टेयर विद अ पेल यंग जेंटलमैन विद रेड आईलिड्स एंड लाइट हेयर्स. और वो कह रहा है कि मेरी तरफ एक उसी खिड़की से किसी और खिड़की से एक बंदा जो है मेरी तरफ देख रहा है और उसका कलर कैसा है, वो एक पीले से रंग का बंदा है और उसकी आंखें जो हैं वो रेड हैं और वो मेरी तरफ थोड़ा सा घूर के देख रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्टेयर यानी बहुत डीप लुक दे रहा है मुझे. दिस पेल यंग जेंटलमैन क्विकली डिसअपीयर्ड. और फिर अचानक से वो जो पीला सा बंदा है कोई, वो वहाँ से गायब हो जाता है. एंड रीअपीयर्ड बिसाइड मी. और ऐसे ही अचानक वो मेरे पास, मेरे पहलू में या मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है. ही हैड बीन एट हिज बुक्स व्हेन आई हैड फाउंड माई सेल्फ स्टेयरिंग एट हिम एंड आई नाउ सॉ दैट ही वॉज इंकी. वो कहता है कि मैंने पहले जब उसको देखा था तो वो अपनी बुक्स में था और अब मैंने जब उसको देखा है तो वो मेरे सामने खड़ा हुआ है. और हेलो सेड ही यंग फेलो. और वो भी कहता है हेलो जवान आदमी या जवान लड़के. हेलो बीइंग अ जनरल ऑब्जर्वेशन विच आई हैड यूजुअली ऑब्जर्व टू बी बेस्ट आंसर्ड बाय इटसेल्फ. आई सेड हेलो पोलाइटली ओमिटिंग यंग फेलो. और फिर कह रहा है कि ये एक जनरल सी बात है कि अगर कोई आपको हेलो कहे तो मुझे भी यही लगा कि मैं भी उसके जवाब में हेलो ही कहूँ, लेकिन मैंने फिर यंग फेलो नहीं कहा. ओमिटिंग का मतलब होता है उसको मैंने छोड़ दिया, ओमिट कर दिया, उसको निकाल दिया, कट आउट कर दिया. Who let you in? said he. अब वो कहता है कि तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मिस एस्टेला. और वो जवाब देता है पिप के मिस एस्टेला ने मुझे अंदर आने दिया. Who gave you leave to prowl about? अब वो कह रहा है कि वो तुम्हें किसने इधर आके इधर उधर, प्रोल का मतलब होता है इधर उधर वैसे ही घूमना, तो कह रहा है कि तुम्हें किसने इजाज़त दी है कि तुम इधर आओ और इधर उधर घूमो और फिरो इस जगह पे. मिस एस्टेला. फिर उसने जवाब दिया कि मिस एस्टेला ने मुझे इजाज़त दी है. कम एंड फाइट सेड द पेल यंग मैन. और फिर वो पेल यंग मैन उसको कहता है कि आओ और मेरे साथ लड़ाई करो. अचानक से उसको कह देता है और उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या जवाब दूँ. व्हाट कुड आई डू बट फॉलो हिम. अब वो कह रहे कि अब मैं और क्या कर सकता था बजाय इसके कि मैं उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाऊँ. आई हैव ऑफन आस्क्ड माई सेल्फ द क्वेश्चन सिंस. अब उस टाइम से जब ये सारा वाक़या हुआ वो कई दफ़ा अपने आप से वो सवाल पूछ चुका है कि मैं उस वक्त उसके साथ और क्या कर सकता था. बट वट एल्स कुड आई डू. फिर वही कहता है कि इसके अलावा मैं और वहाँ पे क्या कर सकता था.
His manner was so final and I was so astonished. Astonished का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैरान होना, amazed होना. That I followed where he led as if I had been under a spell. Spell means किसी जादू के असर में आ गया. वो कह रहा है कि मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा हैरान हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको क्यों फॉलो कर रहा हूँ, और वो जहाँ जहाँ जा रहा है मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ऊपर कोई जादू हो गया है और मैं उसको इस वजह से फॉलो किए जा रहा हूँ. आई फॉलोड हिम विदाउट अ वर्ड, और मैं कुछ भी नहीं बोला और सिर्फ उसका पीछा करता रहूँ. टू अ रिटायर्ड नूक ऑफ द गार्डन. फिर हम एक नूक कहते हैं एक किनारा आप कह सकते हैं जहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, और वहाँ पे हम चले जाते हैं. फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ टू वॉल्स एंड स्क्रीन्ड बाय सम रबिश. वो कह रहे हैं कि वहाँ पे दो दीवारें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और वहाँ पे कुछ कूड़ा क्रिकेट भी पड़ा हुआ है. ऑन हिज आस्किंग मी if I was satisfied with the ground and my replying yes, he begged my leave to absent himself for a moment. अब वो क्या उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये ग्राउंड जहाँ पे हम फाइट करने वाले हैं ये तुम्हें पसंद है, कोई इशू तो नहीं है. तो फिर उसने कहा कि पिप ने जवाब दिया जी मुझे कोई इशू नहीं है. फिर वो उससे कहता है कि मुझे एक सेकंड के लिए तुम इजाज़त दो. फिर वो कहीं चला जाता है. एंड क्विकली रिटर्न विद अ बॉटल ऑफ वाटर एंड अ स्पंज टिप्ड इन विनेगर. और फिर वो वापस आता है, उसके पास एक पानी की बोतल होती है और एक स्पंज होता है जिसके ऊपर सिरका या विनेगर लगा होता है. अवेलेबल फॉर बोथ. और कहता है कि हम दोनों में से कोई भी इसको यूज़ कर सकता है. ही सेड प्लेसिंग दीज अगेंस्ट द वॉल. और फिर वो उसको दीवार के साथ रख देता है और ये कह के एंड देन फेल टू पुलिंग ऑफ नॉट ओनली हिज जैकेट एंड वेस्ट कोट बट हिज शर्ट. और फिर वो अपने कपड़े उतारता है. वो कहता है जैकेट उतारता है, फिर वेस्ट कोट, फिर शर्ट भी उतार देता है. इन अ मैनर एट वंस लाइट हार्टेड बिजनेस लाइक एंड ब्लड थर्स्टी. वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर है और उसको बहुत ज़्यादा फाइट्स वगैरह का पता है, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जैसे मेरा खून पी जाएगा. इस तरह की उसकी अपीयरेंस लग रही है. माई हार्ट फेल्ड मी व्हेन आई सॉ हिम squaring at me with every demonstration of mechanical nicety and eyeing my anatomy as if he were minutely choosing his bones. वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरा जो करेज है वो डाउन होगी, और मैं अपनी तरफ उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा माहिर है, अपनी वो हाथ सीधे कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है, और मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे वो मेरे जिस्म में वो हड्डियाँ चूज़ कर रहा है जो कि उसने तोड़नी है. आई नेवर हैव बीन सो सरप्राइज्ड. और मैं इस चीज़ से इससे ज़्यादा मैं कभी भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, मैं हैरान नहीं हुआ कि ये क्या कैसा इंसान है. इसको तो लड़ाई वगैरह ना आप उसको वो जानता है ना कुछ. वो आके उसने जस्ट उसको इनविटेशन दे दिया कि तुम आओ और हम दोनों लड़ाई करते हैं, और फिर उसके बाद ये सारा कुछ होना शुरू हो गया.